कताई की प्रक्रिया। कताई की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई यानी कि मैकेनिकल स्पिनिंग, जो कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक है सामान्य यांत्रिक विधि यानी कि जनरल मैकेनिकल मेथड। परंपरागत विधि जिसमें चरखे और तकली का प्रयोग किया जाता है। सामान्य यांत्रिक विधि जिसमें आती हैं विभिन्न प्रकार की कताइयाँ, जैसे रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, खुली अंतिम कताई, ओपन एंड स्पिनिंग। जैसे इनका नाम है उसी प्रकार के इनकी कताई होती है। घर्षण कताई, फिक्शन स्पिनिंग, ऐंठन रहित कताई, ट्विस्टलेस स्पिनिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा जो स्पिनिंग की जाती है। रिंग कताई द्वारा सूत काटना प्राचीन विधि है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। रेशे में आपस में चिपकने का गुण विद्यमान रहता है। इसके इसी गुण के कारण अविरल लंबाई बनाई जाती है। इसमें दो रिंग कताई में दो प्रकार होते हैं। फ्रेम रिंग कताई के लिए मुख्यतः दो प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये है फ्रेम और दूसरा म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम द्वारा कताई से तैयार धागे थोड़े मोटे एवं खुरदरे होते हैं। रिंग फ्रेम आदि अति शीघ्रता से सूत काटने का कार्य करता है। इस मशीन द्वारा खींचना, ऐंठन देना, लपेटना आदि सभी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। मशीन से सैकड़ों तंतु एवं धुनियाँ एक साथ ही प्रति मिनट हजारों बार चक्कर लगाती हैं, जिससे सूत कताई का कार्य बहुत शीघ्रता से होता है। म्यूल फ्रेम में कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक व चिपकने वाले धागे का निर्माण होता है, परंतु इसमें धीमी गति से धीरे धीरे कताई कार्य संपन्न होती है। इससे अति मूल्यवान उच्च कोटि के श्रेष्ठ धागों का निर्माण किया जाता है, जैसे वर्स्टेड फैब्रिक। फिर आता है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई सुंदर, मजबूत, चिकने व चमकदार धागों का निर्माण होता है। वर्स्टेड धागा बनाने के लिए इस विधि को अति उत्तम है। इस विधि में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ, जिसको एडहेसिव मटेरियल कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। कताई हेतु पोनियों को पहले एक रोलर्स पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं, तत्पश्चात रोलर को दूसरी दिशा में घुमाते हैं, जिससे धागों में दाईं व बाईं दोनों ओर ऐंठन आ जाती है। अब पुनः एक बार साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे धागा काफ़ी मजबूत हो जाता है। साथ ही धागे का ऐंठन एक ही दिशा में आ जाता है। फिर आती खुली अंतिम कताई। इस कताई का आविष्कार 1960 में हुआ। यह कताई भी पुरानी परंतु प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कंघी किए, सिर्फ धुनाई किए पोनियों से धागे का निर्माण किया जाता है, इसलिए धागा थोड़ा मोटा, रुक्ष एवं खुरदरा होता है। घर्षण कताई इस विधि द्वारा धागे का निर्माण का आविष्कार 1970 में हुआ। इस विधि में रेशों में घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है। बिना कंघी की गई पुनियों को कार्ड स्लीवर की कताई से धुनाई की गई पुनियों कार्ड स्लीवर की कताई की जाती है। इस विधि में दो लंबवत छिद्रयुक्त पोरस ड्रम का प्रयोग किया जाता है। इन ड्रमों में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार हो जाता है। ये आपस में सट जाते हैं। ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने व आकर्षक दिखाई देते हैं, परंतु इस विधि से प्राप्त धागे में तनाव सामर्थ्य नहीं होता है और इस कारण धागे जल्दी टूट जाते हैं। ऐंठन रहित कताई, जिसमें कि ट्विस्ट ही नहीं दी जाती है, केवल एडहेसिव के द्वारा इनको का छिड़काव किया जाता है और रेशे आपस में सट जाते हैं। इसके बाद पानी में धोकर चिपकाने वाले पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात चिपकाने वाले पदार्थों की धुलाई द्वारा अलग किया जाता है। ये डिपेंड करता है कैसी आवश्यकता है। तब आता है सेकेंड, रासायनिक कताई। रासायनिक विधि से निर्मित कृत्रिम रेशों
को कताई द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले रेशे बनाने वाले रासायनिक पदार्थ के गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे का व्यास व धागे की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। स्पिनरेट के छिद्रों की बारीकी व महीनता पर रेशों की बारीकी व महीनता निर्भर करती है। स्पिनरेट के छिद्रों से बाहर निकलने के पश्चात रेशे सूख जाते हैं, जिसे बटकर, खींचकर अथवा ऐंठन देकर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। नन्हे रेशा बनाने के लिए रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रासायनिक कताई भी 4 प्रकार की होती है। आर्द्र कताई यानी वेट स्पिनिंग, शुष्क कताई यानी ड्राई स्पिनिंग और पिघली कताई यानी मेल्ट स्पिनिंग। आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग, इसमें कृत्रिम रेशों के निर्माण हेतु अंतिम अवस्था में तैयार रासायनिक कॉलाइडल घोल का स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे अविरल लंबाई की जाती है। शुष्क कताई, देखिए ये जो रासायनिक कताई है, ज़्यादातर आपने देखा ना, हम जब केमिकल्स का प्रयोग करते हैं यानी सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण करने के लिए रासायनिक कताई की जाती है। आपको बताया था कॉलाइडल घोल किस में होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में, तो उसी में उन्हीं का निर्माण करने के लिए ये कताई की जाती है। इस विधि में धागे निर्माण हेतु अंतिम कॉलाइडल अवस्था में प्राप्त रासायनिक कॉलाइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। छिद्रों से बारीक रेशे निकलते हैं, जिस पर गर्म हवा व ताप प्रवाहित हो जाती है, जिससे घोलक का वाष्पीकरण हो जाता है और ठोस रेशा प्राप्त हो जाता है। अब इन्हें खींचकर और ऐंठन देकर कताई प्रक्रिया द्वारा मजबूत धागे का निर्माण किया जाता है। पिघली कताई, इस विधि के से प्राप्त धागे का सर्वोत्तम उदाहरण नायलॉन है। इस विधि में ठोस सफ़ेद फ्लेक का पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसके बाद इसे गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारकर हवा वाले चैम्बर में भेजा जाता है। यहाँ से ठंडा होने पर सख्त हो जाता है और इन्हें खींच के ऐंठन देकर तथा बटकर धागे को स्पूल पर लपेट लिया जाता है। बायो कॉम्पैक्ट रासायनिक कताई, इस प्रकार की कताई के पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर फिर इन्हें खींचकर व ऐंठन देकर बटाया जाता है। बटने के पश्चात धागे को स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो सबसे अच्छी जो कताई होती है वो होती है रिंग कताई या स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई में भी धागा मजबूत बनता है। अब हम आते हैं धागे की ऐंठन, ट्विस्टिंग ऑफ यार्न। क्यों की जाती है? ताकि इसकी सर्विसिबिलिटी बढ़ जाए, कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता, महीनता व उत्कृष्टता इसके धागों पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करता है और इस प्रकार ऐंठन वस्त्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ अंतस्वरूप जैसे कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। देखिए, कम ऐंठन इस प्रकार की होती है, अधिक ऐंठन इससे अधिक, फिर ज़्यादा ऐंठन, और ऐंठन के ऊपर भी ऐंठन देने का काम किया जा सकता है। ये 2 प्रकार की होती है, एस स्पिनिंग या जेड स्पिनिंग। जिस प्रकार स्पिन की जाती है, जैसे ये है, आप एस की शेप में दिखाई दे रहा होगा और ये आपको जेड की शेप में, तो जिस प्रकार की स्पिनिंग होती है जिस दिशा में, उसी प्रकार इसका नाम दिया है। धागे को का परिमाण तथा सूचक अंक, धागे को या यार्न डायमेंशन एंड काउंट ऑफ यार्न, धागे को के अंक 2 विधियों द्वारा दिए जाते हैं। निश्चित लंबाई पद्धति जिसमें फिक्स्ड लेंथ सिस्टम है और दूसरा है निश्चित वजन पद्धति जिसमें फिक्स्ड वेट सिस्टम है। यानी कि धागा अगर हमने देखा कि लंबाई 4 मीटर धागा, तो हर प्रकार का कोई भी धागा होगा, मोटा, पतला, भारी, हल्का, 4 मीटर धागे को ही वजन करके और फिर उसका यूनिट निकाला जाएगा। या फिर होता है कि जैसे हमने 500 ग्राम वजन वाला धागा, तो 500 ग्राम वजन में कितनी लंबाई आती है, तो ये 2 प्रकार से इसको काउंट किया जा सकता है। आते हैं टाइप्स ऑफ यार्न। ये आपका सेकंड टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न। ये मैं आपको कल कराऊंगी।